एशियन पेंट का शेयर 2006 में 39 रुपीज का था। अगर आपने इसमें 10,000 रुपए भी डाले होते तो आज ये 10 लाख रुपया होता। अगर आप गलती से 2006 में टाइटन में 10,000 रुपए डाल दिए होते तो आज ये 15 लाख होता। तो अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, इससे हमें सीखने को मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी होता है। हेलो दोस्तों, मैं फैसल। इस यूट्यूब चैनल के जरिए हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट या बिजनेस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चीज तो आपके लिए फ्री है बट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आपके लिए 3 ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाया हूँ जो 50 रुपए के नीचे ट्रेड हो रहे हैं, जिन्हें आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे पेनी स्टॉक्स या कम प्राइस के स्टॉक्स में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली कम प्राइस वाले स्टॉक्स में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ये हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करता है और ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड भी होते हैं। अगर देखा जाए तो इनके पोटेंशियल वैल्यू से इनका प्राइस कम होता है, जो अच्छा सिग्नल है। बढ़ते हुए इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट के स्कीम के कारण इन स्टॉक्स को ज्यादा फायदा होता है। तो चलिए देखते हैं टॉप 3 स्टॉक्स, जिनमें पहला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंकिंग इंडस्ट्री का स्टॉक्स है जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में तेजी से ग्रो हो रहा है, और ये बैंक अपना सर्विसेज उन लोगों तक पहुंचा रहा है जहां पे रेगुलर्स बैंक अपना सर्विसेज नहीं पहुंचा पाते, और इस तरीके से इंडिया में लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं ताकि इनके कस्टमर्स कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज इजिली अफोर्ड कर पाए। अगर हम इनके ऑपरेशन के बारे में बात करें तो ये रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी और होलसेल बैंकिंग के एरिया में ऑपरेट करते हैं। इनकी बैंक लगभग 82 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को अपने 729 ब्रांच के थ्रू सर्व करती है। कंपनी के बारे में तो जान लिए, तो चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को 3.74% का डिविडेंड पे करता है, और एनालिस्ट का फोरकास्ट कंपनी को लेके बहुत ही अच्छा है। कंपनी ने लास्ट 5 साल में 45% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होगा प्रीवियस से। दूसरा है इजी ट्रिप प्लानर, जो टूरिज्म और ट्रेवल सेक्टर में है। आपको शायद पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे टूरिज्म और ट्रेवल को प्रमोट कर रहा है, जिसका डायरेक्ट फायदा इस स्टॉक को होगा। बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी ट्रेवल रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि एयरलाइन टिकट, होटल, बस टिकट, ट्रेन टिकट और हॉलिडे पैकेज। सर्विसेज की बात करें तो ट्रेवल इंश्योरेंस और वीजा प्रोसेसिंग भी प्रोवाइड करती है, और ये कंपनी इजी माई ट्रिप, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसका फ्लैगशिप ब्रांड है। अगर हम ऑनलाइन पोर्टल की बात करें तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग और प्रॉफिटेबल कंपनी है ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर में। कंपनी का ऑपरेशन देखा जाए तो इनका 60,000 से ज्यादा ट्रेवल नेटवर्क है एशिया में, और इनका 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, B2C, B2E और B2B, B2C, और इनका 90% बिजनेस B2C से आता है, बाकी ट्रेवल एजेंट्स और कॉर्पोरेट्स के थ्रू। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी ने लास्ट 5 साल में 49% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिसेंट है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे कंसीडर क्यों किया। एक्चुअली कंपनी ने अपने डेब्ट को कम कर लिया है, अभी ये पूरा डेब्ट फ्री है। अभी ये अपने बिजनेस और मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल वे नहीं बल्कि डिजिटली ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरा है सलासार टेक्नो इंजीनियरिंग। ये कंपनी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर है और EPC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो अपना सर्विस टेलीकॉम, एनर्जी और रेलवे सेक्टर में प्रोवाइड करती है। कंपनी की बिजनेसेस की बात करें तो कंपनी इंजीनियरिंग, डिजाइन, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और 60 डिग्री सॉल्यूशन, टेलीकॉम और सोलर सेक्टर को प्रोवाइड करती है, और ये EPC सेगमेंट में टावर सेटअप करने का भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिस हिसाब से हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ रहा है, उस हिसाब से इस स्टॉक्स को डायरेक्ट फायदा होगा। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पास्ट ईयर से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।